Hello dear student, welcome back to your online classes. Today we are going to discuss a very important topic, that is money. And in this video we will discuss about the meaning and definition of money, and we also discuss about the types of money. And lastly we will see some important questions related to this particular topic. So let us start the video. चलिए बात करते हैं मनी का मीनिंग और डेफिनेशन से हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो व्हाट इज मनी? मनी की जब हम बात करते हैं तो आपके सबके दिमाग में एक ही चीज आता है, पैसा। मींस पैसा, ज्यादा से ज्यादा पैसा। तो ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे अर्न करें और कैसे अर्न नहीं करें, दैट इज अनदर टॉपिक, बट व्हाट इज मनी इज द आवर टॉपिक। सो लेट स्टार्टेड विद दिस मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो मनी का जो टर्म मनी है वो रेफर्स करता है एक ऐसे ऑब्जेक्ट से जो एक्सेप्टेड हो एज ए मोड फॉर द ट्रांसैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द जनरल एंड रिपेमेंट ऑफ डेट इन अ पर्टिकुलर कंट्री और सोशियो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। मतलब कहने का मतलब यह है कि मनी जो है एक मोड के तौर पे एक्सेप्टेबल होना चाहिए या होता है, उसको मनी बोलते हैं। जब हम स्पेसिफिकली अगर बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में जो है मनी जो है वो होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी कंट्री में, किसी भी इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज कैसे हो, उसके लिए जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है, और जनरली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड मीन्स जिसको सारे लोग एक्सेप्टेबल, जिसके सारे लोगों के लिए एक्सेप्टेबल हो, और जो गवर्नमेंट से आपका ऑथराइज्ड हो, या गवर्नमेंट जिसको लीगल टेंडर देता हो। तो मनी टर्म्स रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट दैट इज एक्सेप्टेड एज ए मोड फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन जनरल एंड रिपेमेंट ऑफ डेट्स इन अ पर्टिकुलर कंट्री और सोशियो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मीन्स एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में कैसे गुड्स और सर्विसेज का ट्रांजैक्शन हो और कैसे रिपेमेंट्स ऑफ डेट्स है उनका पेमेंट्स हो, कैसे रिपेमेंट्स ऑफ डेट्स हो, उसके लिए जो एक मीडियम होता है, जो एक मोड होता है एक्सेप्टेड मोड, उसको बोलते हैं मनी। अब देखिए, मनी को डिफाइन अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से किया है, लेकिन जो उसका निचोड़ है, जो उसका मतलब है, जो मेन उसमें जो कंटेंट है, दैट इज द accepted medium of exchange for goods and services। तो रॉबर्टसन ने कैसे डिफाइन किया इसको? रॉबर्टसन ने बोला, भाई एनीथिंग which is widely accepted in payments for goods services or in discharge of other kinds of obligations। मतलब ऐसा कोई भी चीज जो गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए एक्सेप्टेड हो और किसी भी प्रकार का ऑब्लिगेशन हो उसको फुलफिल करने के लिए वो एक्सेप्टेबल हो, तो वही मनी है। कोई भी ऐसी चीज हो सकती है। वाकर जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि मनी इज एज मनी डज। उन्होंने बोला कि मनी वही है जो मनी करता है, मनी जो भी कार्य करता है वही मनी है। तो उन्होंने अपने तरीके से डेफिनेशन इसका दिया है। तो हम आपको इन शॉर्ट में क्या ध्यान रखना है, मनी इज सिंपली a medium of exchange for goods and service within the economic framework। socio-economic framework means an economy। चलिए बात करते हैं अब फंक्शंस ऑफ मनी, कि मनी के कार्य क्या है, मनी की जरूरत क्यों पड़ी। आप लोग सोचते होंगे भाई मनी नहीं होता तो बढ़िया होता, सारा झंझट ही खत्म होता, सारे लोग हाई मनी हाई तोबा, हाई मनी हाई तोबा कर रहे हैं, मनी के पीछे भाग रहे हैं, पूरी जिंदगी लगा दे रहे हैं। मनी के जो है कुछ तो वैल्यू होगी, कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा इसका, कुछ तो काम करता होगा ये। चलिए डिस्कस करते हैं मनी के फंक्शंस की। मनी के जो मुख्य रूप से फंक्शन है वो चार होते हैं, चार प्रकार के फंक्शंस
जो है मनी के होते हैं। मीन्स मनी परफॉर्म्ड 4 टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शन। फर्स्ट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, second one is measure of value, or third one is store of value, and fourth one is standard of deferred payments। चलिए हम वन बाय वन जानते हैं कि क्या होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स इकोनॉमी में जब भी हम गुड्स और सर्विस को सेल एंड बाई करते हैं या बाय एंड सेल करते हैं, तो हमको कुछ तो ऐसा मीडियम होना चाहिए जो सब लोगों को एक्सेप्टेबल हो। बहुत पहले क्या होता था कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे मनी नहीं होता था, बार्टर सिस्टम होता था कि हमको एक कमोडिटी चाहिए तो हम दूसरी कमोडिटी को उसके एवज में दे देंगे। मीन्स एक कमोडिटी देंगे, दूसरी कमोडिटी लेंगे। किसी को चाहिए तो यही एक तरीका था जिसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तो जो ओल्ड टाइम में, जो एंसेंट इंडिया में जो है बार्टर सिस्टम जो है चलता था। वहां पे कोई ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था कि भाई मुझे वीट चाहिए खाने के लिए तो मुझे वीट कैसे लेना है। तो पहले क्या होता था, अगर वीट चाहिए, अच्छा ठीक है हम तुमको वीट देते हैं, तुम अपने हमारे यहाँ कपड़े बनाते, तुमको एक ड्रेस दे दो, या तुम हमको राइस दे दो, तुम हमको वेजिटेबल दे दो, या तुम हमको एक बोरा वीट देंगे, तुम हमको एक भैंस दे दो। तो इस तरह से कमोडिटी जो है एक्सचेंज होता था। तो आज मनी का जो कार्य है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का भी है कि अगर हमको कपड़े लेना है तो आज ले जाके एक भैंस वहां नहीं बांध देते दुकान पे। अगर हमको गेहूं ले जाना है तो वहां पे हमें एक घोड़ा नहीं देते जाके उनको, या हम वहां पे जो है एक बोरा गेहूं का नहीं लेके जाते। हम क्या करते हैं, हम जाके वहां पे पैसे दे देते हैं, मनी देते हैं। ठीक है, जो भी मनी प्रचलित हो। ठीक है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा काम क्या करता है, मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स वैल्यू को मेजर करता है ये, किसी कमोडिटी का वैल्यू क्या है, किसी पर्टिकुलर एनिमल का वैल्यू क्या है, किसी पर्टिकुलर फर्नीचर का वैल्यू क्या है, किसी भी कमोडिटी का वैल्यू क्या है उसको मेजर करके बताता मनी। ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए एक लैपटॉप का वैल्यू क्या है 50,000, तो इट्स मेजर द वैल्यू ऑफ लैपटॉप। तो ऐसे प्रत्येक कमोडिटी के वैल्यू को वो मेजर करके बताता है आपको। बट अदरवाइज अगर मनी का एग्जिस्टेंस नहीं होता, मनी एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप किसी चीज को वैल्यू नहीं कर सकते। तो इसलिए मनी का होना बहुत जरूरी है जो कि वैल्यूएशन को मेजर करता है, किसी भी कमोडिटी का, किसी भी कंपनी का, किसी भी वस्तु का, किसी भी एनिमल का वो वैल्यू मेजर करता है। उसके बाद में हम बात करते हैं उसके थर्ड फंक्शन की, दैट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। वैल्यू को मेजर ही नहीं करता है, उस वैल्यू को वो स्टोर भी करता है लंबे समय तक, सालों साल उसको जो है प्रिजर्व करके रखता है, जिसको हम बोलते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। अब मान लीजिए किसी के पास किसी जमाने में 50 भैंस हुआ करती थी या 10 गाय हुआ करती थी। अगर वो गाय को जो है वो स्टोर करना चाहे, उस भैंस को स्टोर करना चाहे, या वो जो व्हीट जो है प्रोड्यूस जो है उसके पास है, चाहे वो राइस हो, चाहे वो व्हीट हो, चाहे वो कोई और क्रॉप हो, उसको वो स्टोर करके रखेगा तो कितने साल रखेगा वो? गेहूं को ज्यादा ज्यादा साल भर रख सकता है, 2 साल रख सकता है मैक्सिमम, लेकिन सालों साल तो नहीं रख सकता है। लेकिन अगर आपके पास मनी है तो उस मनी को वो 50 साल स्टोर कर रख सकता है। मीन्स वो गाय को बेच देगा मार्केट में, उससे पैसे ले लेगा, पैसे को अपने पास बैंक में डिपॉजिट कर देगा, हो गया आपका स्टोर ऑफ वैल्यू। लेकिन भैंस को तो बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकता है, गाय को डिपॉजिट नहीं कर सकता है, या कर सकता है? अगर कर सकता है तो कमेंट्स में बताओ आप लोग की कर सकते हैं सर। ठीक है, तो उसके बाद में बात करते हैं फोर्थ फंक्शन की, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स क्या होता है? डेफर्ड पेमेंट्स मींस ऐसे पेमेंट जो क्रेडिट पे किए जाते हैं, या ऐसे ट्रांजेक्शन जो क्रेडिट पे, डेट या लोन जिसको बोलते हैं। तो उन लोन्स का, उन क्रेडिट्स की जो ट्रांजेक्शन है उसका पेमेंट करने के लिए भी आपको मनी की जरूरत पड़ती है।
इसके लिए भी एक स्टैंडर्ड का काम करता है। मान लीजिए किसी को अगर मनी का एग्जिस्टेंस नहीं होता और किसी को मार्केट से जो है धान लेके आना था, तो वो जब अपना भैंस लेके जाए तब बोलता नहीं, वहां जाके बोलता कि हमको अभी धान दे दो, हम 2 साल बाद तुमको एक भैंस दे देंगे। तो डिफर्ड पेमेंट को स्टैंडर्डाइज नहीं कर पा रहे थे। तो अब मनी है तो हम बोल सकते हैं कि भाई हमको तुम 1 बोरा धान दे दो, उसका अगर तुम्हारा 5,000 बनता है या 2,000 बनता है, तुमको हम 1 साल बाद दे देंगे दो। तो एक फिक्स्ड हो गया ना कि 2,000 रुपये उसको देना है। और उसको तो नहीं पता था कि कितनी भैंस देंगे तुमको, वो भी 2 साल के बाद में। तो क्रेडिट पेमेंट्स होते हैं या जो लोन पेमेंट्स होते हैं, डेट पेमेंट्स होते हैं, उसको एस्टिमेट करने का काम भी मनी का है। These are 4 important functions of money. मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ मनी की। मनी के कितने प्रकार है। तो पहला जो मनी के प्रकार को जो है कि ये अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिल सकता है। मुझे कुछ ऐसा मुझे लगा अपनी समझ से, तो मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ कि भाई जब मनी स्टार्टिंग से ही मनी सर्कुलेशन में आया, मनी का एग्जिस्टेंस हुआ, तो किस तरह से मनी डेवलप हुआ। जैसे हमने बोला कि पहले जो है बार्टर सिस्टम चलता था, कमोडिटी के एवज में कमोडिटी देके चीजों को एक्सचेंज किया जाता था। तो उस जमाने से लेके प्रेजेंट टाइम पे, जहाँ की अभी आज बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की बात चल रही है, उसमें कितने सारे चेंजेस आए, बहुत सारे चेंजेस आए, आप भी जानते हैं बहुत सारे। लेकिन उनमें से कुछ में जो मेन है उसको मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं पहले टाइप्स ऑफ कमोडिटी से। उसको बोलते हैं हम कमोडिटी मनी। फर्स्ट टाइप ऑफ मनी इज कमोडिटी मनी, और ये जो है बहुत ही सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट टाइप्स ऑफ मनी है। सबसे पहले दुनिया में इसी तरह की मनी का प्रचलन हुआ करता था। अब कमोडिटी मनी क्या है, ये बार्टर सिस्टम है। यहाँ पे गुड्स और सर्विस के एक्सचेंज के लिए हमको गुड्स एंड सर्विसेज देने पड़ती थी। मैं तुमको धान देता हूँ, तुम मुझे मीट दो। गेहूं और धान के एक्सचेंज को ही हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। तो ये बार्टर सिस्टम में जो प्रचलन में आता था वो था कमोडिटी मनी। इसका विशेषता क्या था, देखिए कोई भी मनी होता है उसकी 2 वैल्यू होती है। एक तो होती है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो उस पर लिखा होता है, ठीक है, और एक होता है इंटरेस्टिंग वैल्यू, जो मतलब जिसके वो मनी बनी हुई उस कमोडिटी का वैल्यू, उस रॉ मटेरियल का वैल्यू। जैसे आपके पास 5 रुपए का एक नोट है, 5 रुपए के नोट पे लिखा था 5 रुपए, तो दैट इज फेस वैल्यू। लेकिन उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है कि वो 5 रुपए कितने रुपए के कागज का बना हुआ है। पता चलता हमको कि वो तो 50 पैसे के कागज से बना हुआ है, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हुआ, जिसको हम कमोडिटी वैल्यू बोलते हैं, उसका वैल्यू क्या हुआ 50 पैसे। और उसका फेस वैल्यू क्या हुआ, वो हुआ आपका 5 रुपए। तो दिस इज द फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू मीन्स। तो हम कह सकते हैं कि बार्टर सिस्टम में कमोडिटी इटसेल्फ बिकम मनी। ठीक है, गोल्ड है, कोई एनिमल हो गया, कोई व्हीट, स्पाइसेस, कुछ भी क्रॉप प्रोड्यूस हो सकता है, कोई भी कमोडिटी हो सकती है। दिस इज कमोडिटी मनी। उसके बाद में भाई कमोडिटी मनी में बड़ा एक्सचेंज करने में बड़ा दिक्कत हो रहा था। ऐसा थोड़ी किसी को गाय लेना है तो वो 2 भैंस लेके जाए, या किसी को 1 बोरा धान लेना है तो वो 10 बोरा गेहूं लेके जाए। मतलब वो एक्सचेंज करने में और उसको हैंडल करने में, उसको ट्रांसपोर्ट करने में वो पोर्टेबल नहीं था। मतलब थोड़ा ना तो कन्वीनियंट था ना पोर्टेबल था। तो कुछ उसका फिर उसकी रिप्लेसमेंट में आया, उसकी रिप्लेसमेंट किया मेटेलिक मनी ने। मेटेलिक मनी क्या होता है, इट इज नथिंग बट मनी मेड फ्रॉम द मेटल्स। चाहे गोल्ड हो, चाहे वो ब्रॉन्ज हो, या कुछ भी किसी प्रकार का मेटल, उससे बनी मनी को हम मेटल मनी बोलते हैं। ठीक है, मेटेलिक मनी इंक्लूड्स मनी मेड ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रेस, सिल्वर, गोल्ड, एलॉय, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। तो इन सब जैसे आपने सुना होगा चांदी के सिक्के, ठीक है, चांदी की मोहरें, पहले के जमाने में कहावतों में सुनते होंगे यार आप लोग भी। ठीक है, तांबे के जो है सिक्के, सोने के सिक्के, सोने की मोहरें। ठीक है, तो दीज आर द मेटलिक मनी।
उसके बाद में आता है फिएट मनी। फिएट मनी क्या होता है? फिएट मनी इज नथिंग, इज पेपर मनी। फिएट मनी क्या है? आपका पेपर मनी। ठीक है, ये बगल में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे नोट दिख रहे हैं, यही आपका फिएट मनी। फिएट मीन्स क्या होता है? ऑर्डर। मीन्स फिएट मनी गेट्स इट्स वैल्यू फ्रॉम ए गवर्नमेंट ऑर्डर। क्योंकि एक तो कागज का टुकड़ा होता है नोट तो, लेकिन उस पर लिखा होता है कि वो 1000 रुपीज का है। आजकल 2000 का नोट आ रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या है? 2000 रुपये। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है, इसका वैल्यू 2000 रुपये। इसको हम बोलते हैं लीगल टेंडर। गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर किया है लीगल टेंडर। ठीक है, तो 1000 का नोट तो चला गया लीगल टेंडर से, अब 2000 का गया उसकी जगह। इट मीन्स गवर्नमेंट डिक्लेयर फिएट मनी टू बी लीगल टेंडर, which requires all people and firms within the country to accept it as a means of payment or medium of exchange. हर फर्म को, हर कंपनी को, हर इंसान को, हर आदमी को उस कागज के टुकड़े को 1000 रुपए की वैल्यू देना कंपल्सरी गवर्नमेंट का आदेश है। ठीक है, तो इन दिस टाइप ऑफ फिएट मनी, इंट्रिंसिक वैल्यू मीन्स कमोडिटी वैल्यू इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन इट्स फेस वैल्यू। सिंपल सी बात है, 1000 रुपए का नोट है, जबकि उसको 50 पैसे में वो कागज का टुकड़ा है। वैसे तो दिस इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ फिएट मनी विच इज लोअर देन इट्स फेस वैल्यू। तो आप करेंसी नोट्स, डॉलर वगैरह देख सकते हैं, दीज आर द फिएट मनी। उसके बाद आता है फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी क्या होता है? फिड्यूशियरी मनी मीन्स द मनी दैट डिपेंड for its value on confidence that it is an accepted medium of exchange। किसी भी मनी की वैल्यू उसके ट्रस्ट पे डिपेंड करे कि हाँ ये एक्सेप्टेड मीन्स ऑफ एक्सचेंज है। किसके ट्रस्ट पे? जो उसको इश्यू कर रहा है। तो इट इज ओरिजिनेटेड एज अ पेपर सर्टिफिकेट दैट वाज अ प्रॉमिस टू पे a certain amount of gold और सिल्वर टू द बियरर। बैंक ने कोई एक चेक दे दिया, बैंक ने एक ड्राफ्ट दे दिया और उस पर लिख दिया साइन करके, भाई ये 1000 रुपए का चेक है। तो दिस इज द फिड्यूशियरी मनी। Hence, fiduciary money is accepted on the basis of trust of its issuer। जो उसको इश्यू करने वाला आदमी है उसका ट्रस्ट क्या है, उस पे इसका वैल्यू डिपेंड करता है, उसके हिसाब से ये एक्सेप्टेड होता है। हर कोई देख, आप और हम लोग मिलके तो जो है चेक जारी नहीं कर सकते, बैंक ड्राफ्ट नहीं बना सकते, लेकिन क्योंकि वो बैंक का ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है कि बैंक ने जारी किया है तो इसका वैल्यू इतना होगा। इट्स नॉट लीगल टेंडर। ठीक है, ये बैंक इश्यूअर की उस पर डिपेंड करता है, उसके ट्रस्ट पे डिपेंड करता है, उसके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है। तो एग्जांपल्स ऑफ फिड्यूशियरी मनी इंक्लूड चेक्स, बैंक नोट्स और बैंक ड्राफ्ट। प्रोमिसरी नोट्स होता है, बहुत सारे बैंक भी जो है बोलते हैं कि हाँ भाई इसका हम प्रोमिस करते हैं कि तब तुमको पैसा दे देंगे। इस तरह के जो बैंक नोट्स है उसको जो है फिड्यूशियरी मनी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू किसी दूसरे आदमी के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी प्रॉमिस पे, उसके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड्स करती है। Fifth types of money is bank deposits. Bank deposits are also types of money. Bank deposit क्या होता है? Refers to the money that is in the form of current account deposits, saving account deposits, time deposits। आप बैंक में सेविंग करवाते हैं, सेविंग डिपॉजिट करवाते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, करंट डिपॉजिट करवाते हैं। These all are the types of money which known as bank deposits। ठीक है, these are the fifth types of या 5 मेजर टाइप्स ऑफ मनी। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो इससे बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज मनी। तो व्हाट इज मनी? मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ इकोनॉमी, विद इन अ कंट्री। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी क्या होता है? मनी के फंक्शन क्या क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन इज मनी वर्क्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। Second one is money measures the value of goods। ठीक है, third is money store the value of
ठीक है। और फोर्थ इज स्टैंड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। दीज आर 4 टाइप्स ऑफ मनी। अभी आप इसको डिटेल में लिख दीजिएगा अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो। फिर पूछ सकता है डिफाइन मनी क्या होता है, उसका डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है, और एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मनी, कितने प्रकार का मनी होता है, तो आप 5-6 प्रकार जो भी आप लिख सकते हो। एक किसी भी मनी पे वो शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है, डिफाइन करवा सकता है कि वैल्यू ऑफ सोर्स क्या होता है, फिएट मनी क्या होता है, फिडुशियरी मनी क्या होता है, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। और वो सारे फिल इन द ब्लैंक्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मनी एंड टाइप्स ऑफ मनी एंड फंक्शन ऑफ मनी। थैंक यू गाइस। अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। बाकी नहीं लगता है तो अगले वीडियो मिलते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बुक से पढ़ लीजिए, सुब्बा रेड्डी की बुक्स में भी ये मिल जाएगा या किसी और बुक से मिल जाएगा, और भी वीडियोस आप देख सकते हैं, बट ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस टॉपिक। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।